हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ। तो चलिए आज हम बच्चों आप लोगों को कुछ बनाने के लिए दिए थे। कुछ बच्चे जो हैं वो बना के ग्रुप में नहीं डाले हैं। तो बच्चों जो भी आप लोग को बनाने के लिए मिले उसको अच्छी तरह से बनाकर ग्रुप में डाल दीजिए। मैथ ऐसा चीज़ है बच्चों कि उसको आप बनाइए, बनाएंगे तो समझेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो गया था। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए बच्चों, जो नाम है यहाँ पे क्लास हो गया, सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल नेम। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये सब आपका हो गया था, जो ना हुआ है उसको देखते हैं। ये सब आपका हो चुका है। ये सब भी हो गया है। हाँ, कल ए करवाए थे बच्चों, नंबर्स 21 से 60 तक इसमें था। नंबर 21 to 60 10 and 1s, ये सब इसमें आपको था। इसको हम बताए थे कि इस सब में 10 का मतलब बताए थे, 1s का मतलब बताए थे। फिर से हम एक बार आज 10s और 1s के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों चलते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए नंबर, ये तो आपका हो गया। इधर चलते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना है 61 to 100 10s and 1s, ये आपको पढ़ना है आज। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं पहले। नंबर्स 61 to as 10s and 1s। ये आप लोग को पढ़ना है। इसका हम हेडिंग देखिए, डेट डाल देते हैं। हो गया 19 सब्जेक्ट मैथ। देखिए कंप्लीट द फ्लोइंग नंबर चार्ट एस। इस तरह से आपका हम हेडिंग लिख दिए। तो पहले ये जो नंबर, इसको हम कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले एक बार कल भी आप लोग को कल भी बताए थे और आज भी बताते। सबसे पहले हम उसमें चलते हैं जहाँ पे हम लोग को टेंस और वंस के बारे में पहले जानकारी करेंगे। टेंस में बच्चों होता है 10, 10 टेंस में होता है 10। 1 सबसे पहले 1 टेंस हम लिखते हैं। 1 टेंस, 1 टेंस बराबर कितना होगा बच्चों? 10। 1 टेंस बराबर कितना हुआ? 10। अगर यही हम 2 टेंस लिख दें, 2 टेंस बराबर बच्चों कितना हो जाता है? 20। 2 टेंस बराबर कितना हो जा रहा है? 20। अगर यहाँ पे हम 3 टेंस लिखते हैं, 3 टेंस बराबर 30। 4 टेंस बराबर हो गया 40। 5 टेंस बराबर हो गया 50। 6 टेंस बराबर 60। 7 टेंस बराबर 70। अब हो गया 8 टेंस 80। 9 टेंस बराबर 90। माने जितना होगा, मान लीजिए 16 टेंस तो 160। जितना टेंस बोलेंगे ना 10, उतना में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना टेंस बोलेंगे उतना में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए ऐड मिल जाए ऐसे करके 6 टेंस 4 1s, तो आप इसको किस तरह से बनाइएगा? क्या लिखेगा? 6 1s में सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे 6 लिखा जाए, 7 लिखा जाए, 8 9, सिर्फ 9 तक ही जाएगा, 1 से 9 तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 64। क्योंकि 6 टेंस बराबर कितना हो गया बच्चों? 60। अब 4 1s बराबर 4, तो यहाँ पे होगा 64।
यहाँ पे हो गया 64। मान लीजिए यहाँ पे 7 फर्स्ट हो गया, सेकंड, टेंस, 4 वंस। तो बच्चों 7 टेंस बराबर क्या होगा, 1 टेंस बराबर 10, तो 7 टेंस बराबर 10 इंटू 7 बराबर 70। 70 प्लस वंस का जितना लिखा हुआ रहता है उतना ही रह जाता है। वंस में जितना लिखा हुआ रहेगा ना उतना ही रह जाता है। तो 4 है तो यहाँ पे 4, तो 74 ये बन गया, ये आपका बन गया। अब देखिए मान लीजिए 9 टेंस है, 3 वंस। तो बच्चों इसको हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं 93, लेकिन बट आप लोग को समझाना चाहता हूँ 9 टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 1 टेंस बराबर 10, तो 2 टेंस बराबर 20, तो 3 टेंस बराबर 30। तो उसी तरह 9 टेंस बराबर 90 प्लस 3 है, तो 3 तो कितना हो जाएगा 93, ये हो गया 93। इस तरह से आपको चलेगा आगे। मान लीजिए यहाँ पे 6 टेंस दे देते, 9 टेंस दिए हैं, यहाँ पे हम 8 टेंस देंगे, तो 8 टेंस बराबर हो जाएगा 80, 4 टेंस बराबर हो जाएगा 40, 7 टेंस बराबर हो जाएगा 70। इस तरह से आगे चलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से। ये तो आप समझ गए होंगे टेंस वंस के बारे में, फिर भी 1-2 और हम बता देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 टेंस प्लस 8 वंस, तो इसका आंसर कैसे दीजिएगा, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए रहेगा तो हम लिख देंगे यहाँ 28। 2 टेंस 8 वंस बराबर हम डायरेक्ट लिख दिए 28, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलेगा 28 कैसे लिखा गया। बच्चों सोचेंगे यहाँ 2 है 8 है तो 28 सर लिख दिए यही। लेकिन सबसे पहले जान जाइए, जब आप सरकारी विद्यालय में जाते होंगे तो इसको मान लीजिए 2 7 6 3 अंक तक हम चलते हैं, तो ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा गिनाया जाता होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई मिस होता है 1, दहाई मिस होता है 10, सैकड़ा मिस होता है 100, इकाई मिस 1, दहाई मिस 10, सैकड़ा मिस होता है 100। मैंने इंग्लिश में जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो इसको हम लोग वंस बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम इकाई बोलते हैं। ये जो हो गया इसको हम लोग टेंस बोलते हैं, इस हिंदी में इसको 10 बोलते हैं। दहाई दहाई, ये इंग्लिश में इसको हम सैकड़ा बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में 100 बोलेंगे। 1 टेंस 100, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 टेंस, तो 2 टेंस बराबर कितना हो गया 20 प्लस 8 1, 8 कितना हो जाएगा 28। यहाँ तक तो आपकी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चों सिर्फ ध्यान से देखिएगा क्या कहाँ क्या है और कैसे होगा, तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम बुक में करवा देते हैं, यहाँ पे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना टेंस रहेगा उतना में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना टेंस रहेगा उतना में 10 से मल्टीप्लाई। हमारे 4 टेंस रहेगा तो 4 इंटू 10 बराबर 40, 7 टेंस तो 7 इंटू 10 बराबर 70, 9 टेंस तो 9 इंटू 10 बराबर 90, 3 टेंस तो 3 इंटू 10 बराबर 30। इस तरह से आपका बनेगा, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बुक में से अब आते हैं। यहाँ पे देखिए करा है कंप्लीट द फ्लोइंग नंबर्स चार्ट एज शो करा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ उधर बताया था पिछला वीडियो में, पिछला चैप्टर, इस वीडियो में इस चैप्टर में देखिए क्या करा और क्या हम लोग को करना है। 6 टेंस 1 वंस, तो यहाँ पे 61 हो गया। 6 टेंस 2 वंस तो 62, 6 टेंस 3 वंस तो 63, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 टेंस 7 वंस। यहाँ पे हम लिख दिया 6 टेंस 7 वंस, तो क्या हो जाएगा 67। 6 टेंस बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 60, तो यहाँ पे हम लिख दिए 67। 7 वंस बराबर उतने रह जाता तो 7, 60 हो गया 7। अब देखिए
यहाँ पे फिर हम 6 लिखेंगे, 6 10 प्लस 8 1 7 सॉरी 67 नहीं है, 3 तो यहाँ 4 होगा तो 64 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 1। बच्चों सिर्फ एक बढ़ाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65, यहाँ पे हो जाएगा 65। 60 हो गए 5। अब आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 6 10 प्लस 6 है 5 है तो 6 1 6 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 SIXTY 66। उसके बाद 66 हो गए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 6 10 आइए 1 की जगह पर 6 के बाद क्या हो जाएगा 7 1 6 10 7 1 बराबर क्या हो जाएगा 67। 67 6 10 8 1 6 10 8 1 तो क्या हो जाएगा 68। 68 अब 6 10 प्लस 8 के बाद हो गया 9 1 6 10 9 1 तो क्या हो जाएगा 69। 69 अब 6 10 9 1 तो 9 के बाद बच्चों क्या होता है देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ 10 तो 10 तो 1 में 9 तक होता है, 1 से 9 तक क्या रहता है 1 तक में रहता है। लेकिन जब 10 में बदलता है तो इधर बढ़ जाएगा, पैंचा वाला घंटा जानते ना है, 10 में बदलेगा तो यहाँ पे इधर वाला है जो वो बढ़ जाएगा। यहाँ 6 के बाद हो जाएगा 7, 6 के बाद हो जाएगा 7 तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 10 7 10 0 1 एंड ये भी लिखने की भी ज़रूरत ना थी बट लेकिन हम लिख दिए हैं 7 10 प्लस 0 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। ये हो गया 70। उसके बाद देखिए करा यहाँ पे 7 10 1 1 तो 71, 7 10 2 1 तो 72, 7 10 3 1 तो 73 और आगे 7 10 3 1 हो गया तो यहाँ पे हो गया 7 10 3 के बाद हो गया 4 1 7 10 4 1 तो हो जाएगा क्या 74। 7 10 4 1 बराबर 74। अब हो गया 7 10 प्लस 5 1 4 देखिए 1 2 3 4 5 एक बार रहते चल जाना है, काउंटिंग जैसा करना है बच्चों, लेकिन ये चार्ट बनाना है 7 10 5 1 तो हो जाएगा ये 75। ये हो गया 75। अब देखिए
7 टेंस प्लस 6 वंस, 7 टेंस प्लस 6 वंस, तो क्या हो जाएगा 76। 76। अब देखिए 7 टेंस प्लस 7 वंस, 7 टेंस प्लस 7 वंस, तो क्या हो जाएगा 77। 77, 7 टेंस प्लस 7 वंस बराबर 77। अब देखिए यहाँ पे 7 टेंस प्लस 8 वंस, 7 टेंस प्लस 8 वंस, तो हो जाएगा 78। 78। अब देखिए 7 टेंस प्लस 9 वंस, तो 79। 7 टेंस प्लस 9 वंस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से 71 72 73 74 75 76 77 78 79, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो जो है वो वंस में रहेगा, जैसे ही 10 में होगा वो टेंस में बदल जाएगा। तो 7 टेंस 9 वंस के बाद क्या हो जाएगा डायरेक्ट 8 टेंस बराबर 80। 8 टेंस बराबर 80। अब आगे देखिए 8 टेंस प्लस 1 वंस 81, 8 टेंस प्लस 2 वंस तो 82, 8 टेंस प्लस 3 वंस तो 83, 8 टेंस प्लस 4 वंस 84, 8 टेंस प्लस 5 वंस 85, 8 टेंस 6 तो 86, 8 टेंस 7 वंस 87। एट्टी 8 टेंस 8 वंस बराबर 88, 8 टेंस 9 देखिए 8 टेंस 9 वंस तक हो गया, तो यहाँ पे 7 टेंस 9 वंस हुआ था तो 80 कर दिए, 8 टेंस 9 वंस हुआ तो यहाँ पे कर देंगे 19, मैंने 9 टेंस 19 90, ये हो गया 90। अब 9 टेंस 1 वंस 91, 9 टेंस 2 वंस 92, 9 टेंस 3 वन 93, फिर हो गया 9 टेंस 4 वंस तो 94, 9 टेंस 5 95, 96, 97 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, गलती से लिखा गया 97, 98,
98 हो गया। 99। 10 टेंस, तो बच्चों बोलते हैं 1 टेंस में 10 होता है, तो 10 टेंस बराबर 100। तो बच्चों इस तरह से आप इसको कॉपी में बना लीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा। कॉपी में बच्चों बना के ग्रुप में आपको इसको डाल देना है, ताकि हम चेक कर लें कि पता चल सके कौन बच्चा घर पे पढ़ता है, कौन बनाता है। तो बच्चों आज का क्लास आपको यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले सब्जेक्ट में आगे हम बताएंगे, आगे मैथ।